देखिए आज की क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इम्प्रूव्ड यूलर काउची के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। थ्योरी ये है कि जैसे एक वैल्यू आपकी है x0 और y0, ठीक है, और एक स्टेप साइज बाद आपको निकालना है कि x1 y1 क्या होगा। तो x1 एक स्टेप साइज बाद यहाँ चला जाएगा, तो y वाला ये कोऑर्डिनेट है, तो y1 आपका ये वाला पूरा कोऑर्डिनेट हो गया, तो x1 और y1 ये हो गया। तो अगर सही से ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो ये एक स्ट्रेट लाइन हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेशन रहता है ग्राफ का कि स्ट्रेट लाइन लेके हमें करना है। ठीक है, और एक इक्वेशन, किसी इक्वेशन से ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो इक्वेशन दी रहती है। तो अगर हमें इसका dy dx पता हो, मतलब tan थीटा पता हो, तो हम बहुत आराम से ये वाली लाइन निकाल सकते हैं। इतनी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी अगर tan थीटा अगर हमें पता हो। अभी क्वेश्चन पे मत जाइए, tan थीटा होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स स्लोप। तो डेल्टा वाई इक्वल टू हो गया डेल्टा एक्स tan थीटा, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स, अगर इसके ग्राफ्स के हिसाब से देखोगे तो ये स्टेप साइज हो गई, तो एच tan थीटा को लिख सकते हैं इसको भी ऐसे रहने दो, स्लोप। स्लोप, तो स्लोप किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एट x0 y0। तो ये आ गया ये वाला इतना वाला हिस्सा, तो इसलिए y1 हो जाएगा न्यू वैल्यू ऑफ y, ये कितना था, ये y0 था ना इतना, तो y0 प्लस डेल्टा y, देयरफॉर y0 प्लस h स्लोप जो है dy dx उसमें पुट करना है x0 y0, मतलब ठीक है, स्लोप एट x0 y0। और बुक में यही बात को लिखी रहती है थोड़ा इक्वेशन के फॉर्म में। तो इस तरह से y1 हो गया y0 प्लस h, स्लोप एक इक्वेशन के फॉर्म में दी रहेगी। देखो dy dx स्लोप होता है, तो स्लोप दिया रहेगा डेल वाई डेल एक्स इस तरह। तो इसी को कोई फंक्शन की तरह लिखता है एट x0 y0, ठीक है। तो ये आ गया आपका y1। तो इसके हिसाब से देखा जाए कि क्या आएगा y1, इस इतने एक्सप्रेशन को कहते हैं यूलर मेथड। तो अब देखिए इनिशियल वैल्यू दी हुई है y0 की, इस क्वेश्चन में हमें y1 निकालना है। पहले हम यूलर मेथड अप्लाई करेंगे। y 0 पे 1 है, मतलब x इक्वल टू 0 पे, तो y 0 पे 1 है, h की वैल्यू 0.2, dy dx क्या है माइनस, यहां से देखिए ये dy dx इक्वल टू यहां से आ जाएगा आपका, कहीं कहीं डायरेक्ट लिखा रहता है dy dx, तो ये स्लोप दिया हुआ है -2xy स्क्वायर,
ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है फर्स्ट ऑर्डर की, ये दिया रहेगा आपको। तो -2xy²। तो अब इसमें पुट क्या करना है, एट x इक्वल टू x0 y इक्वल टू y0। पुट करने में जरा से भी गलती मत करिएगा, क्योंकि यही गलती हो जाती है। -2 ये ऐसे लिखा रहता है बुकों में, y0 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो अपने टर्म में लिख सकते हैं x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 1। ये हमारे रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 मिल रही है, x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 1। समझ गए? तो अगर यहां सब सही है तो अब ये आपका x0 0, y0 1, इसका स्क्वायर और क्लोज कर दीजिए। तो 1 माइनस, ये देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 1। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो ये यूलर मेथड से तो x की न्यू वैल्यू क्या हो गई, x1 हो गया, x0 प्लस, भाई ग्राफ से देखिए, x1 क्या हो गया, x0, ये कोऑर्डिनेट x0 था, यहां तो केवल x0 ही दिखाएंगे, यहां हम x0 y0 दिखाएंगे। ठीक है, तो x1 क्या हो गया, x0 में h को ऐड कर दीजिए, यही तो, ये डिफरेंस जो स्टेप साइज का है बहुत छोटा रहता है, h जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, तो x0 में h को ऐड कर दीजिए। x0 की वैल्यू है 0 प्लस h की वैल्यू है 0.2, तो ये बिकम हो गया x1 विल बिकम 0.2। तो देयरफॉर x1 y1 ये हो गए आपके 0.2 1। ठीक है, ये वैल्यू हो गई दोनों। अब देखिए, अब इंप्रूव्ड यूलर कॉची ये कहता है कि जो हमने स्लोप निकाला था, हमने स्लोप निकाला था x0 y0 पर, तो हम स्लोप इस पे भी निकालेंगे। ठीक है, x1 y1 पर, तो फाइनल जो y का एक्सप्रेशन आएगा, y फाइनल इक्वल टू y0 पहले ही था प्लस h, पहला स्लोप किस पे निकाले थे, x0 x0, तो स्लोप को हम यहां लिख रहे हैं dy dx x0 y0, दूसरा स्लोप निकलेगा dy dx x1 y1। इनको स्लोप जो आएगा उनका एवरेज ले लेना है, ध्यान रखिएगा, इतने में ही डिवाइड 2 हो रहा है, बाकी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को 1/2 चाहे यहाँ लिख दीजिए, तो इस तरह से ये आ गया। अब आप पुट करिए, समझ में आ गया? कहने का मतलब ये आपका प्रिडिक्टर हो गया और ये आपका करेक्टर स्लोप हो गया। तो फाइनल जो आउटपुट आ गया, तो इस टर्म में बोला जाता है प्रिडिक्टर, पहले प्रिडिक्ट करेंगे तो ये वाला आपका हो गया प्रिडिक्टेड आउटपुट। ठीक है, फिर उसी को हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया।
तो y0 की वैल्यू क्या है, दिया होगा x0 पर, क्वेश्चन में दिया हुआ है y0 1 है, तो y0 मतलब एट x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ y, तो 1, 0.2 dy dx x0 y0, तो चाहे यहां से आप निकाल लो चाहे सेपरेटली निकाल लो, तो मैं अभी ऐसे लिख रहा हूं -2x y स्क्वायर है, तो x0 y0, ये फॉर्म ही था माइनस में जा रहा है ना, dy dx का फॉर्म ही माइनस में जा रहा है, तो जैसे जा रहा है वैसे लिख दिए। फिर dy dx सेम -2x1 y1 स्क्वायर, एक्स वाई था तो x की जगह x1 पुट कर दीजिए, y की जगह y1 पुट कर दीजिए। 1 प्लस 0.2 पुट करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, -2, अब यहां x0 क्या था 0, y0 1, -2, x1 की वैल्यू निकाल चुके हैं 0.2, y1, ये y1 जो पहले आ गया है ये, ठीक है, तो ये हो गया 1, इसको बंद कर दीजिए, इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से, एवरेज लिया जाएगा, मतलब एक स्लोप इधर आया इस पॉइंट से, एक स्लोप इस पॉइंट से, दोनों स्लोप का एवरेज ले लीजिए, तो 1 प्लस 0.2, ये पूरा टर्म 0 है तो 0 हो गया, माइनस 0.2 इंटू 0.2 0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 0.1 0.1 इंटू y1, इसको बोलते हैं फाइनल, तो पहले y1 क्या आया था प्रिडिक्शन में 1 आया था, फिर फाइनल आ गया, तो इसको ये जो एक्सप्रेशन हो गया ये हो गया y1 फाइनल, तो ये इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो ये आपका हो गया y1 फाइनल, ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आंसर के हिसाब से अगर देखो तो 0.96 आंसर हो गया डी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ में रहता है ये टॉपिक, तो यूलर कॉची का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि पहले इस पे स्लोप निकाल लो dy dx, फिर इस पे निकाल लो, ठीक है, तो इस पे स्लोप निकालोगे तो फिर ये हमें कोऑर्डिनेट पता चलेंगे, फिर इस कोऑर्डिनेट पे स्लोप निकालो और दोनों स्लोप का एवरेज ले लीजिए, ये ध्यान दीजिए 2 से डिवाइड करना है, और उसके बाद आपका फाइनल करेक्टेड आउटपुट आ जाएगा, ये जो आपका आएगा ये आपका आंसर का पार्ट होगा, ठीक है। तो प्रिडिक्टर करेक्टेड क्यों बोलते हैं, ये आपका जो है यूलर मेथड है, तो यहां तक तो आपका प्रिडिक्टेड हुआ, इसको बोलते हैं प्रिडिक्टेड आउटपुट, और ये जो फॉर्म हुआ आपका, ये जो फाइनल आया, ये इसको बोलते हैं करेक्टेड आउटपुट।
तो इसलिए इसको यूलर प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। तो थैंक यू।